हे गाइस, आप देख रहे हैं कैलाश डिजाइन और इस वीडियो में हम बात करेंगे वेब3 के डिजाइन प्रिंसिपल्स के बारे में। ये डिजाइन प्रिंसिपल्स आपके काम आएंगे जब आप वेब3 रिलेटेड प्रोजेक्ट्स डिजाइन करेंगे। अगर आप एक प्रोफेशनल है, डिजाइन प्रोफेशनल है या अपने अभी करियर स्टार्ट करने की सोच रहे हैं डिजाइन में, तो ये वेब3 ब्लॉकचेन एक करियर का नेक्स्ट मूव है और ये अभी नेक्स्ट ट्रेंडिंग टॉपिक होने भी वाला है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, हम देखेंगे बहुत सारे डिजाइन प्रिंसिपल्स। वेब3 अगर आपके लिए न्यू है तो मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो बनाया है। यहाँ पे आप इसको जाके देखिए और चेक करिए कि इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई। मैंने इसको पूरा एक कहानी की तरह समझाया है, तो मुझे बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। वेब 1.0 कैसे बॉर्न हुआ और हम कैसे पहुंचे वेब 3.0 तक, तो ये पूरी कहानी एंजॉय करिएगा। वेब3 के डिजाइन प्रिंसिपल समझने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि डिजाइन प्रिंसिपल्स एक्चुअली क्यों जरूरी होते हैं। तो डिजाइन प्रिंसिपल्स इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि इन्हीं प्रिंसिपल की वजह से हम डिजाइन में एक कंसिस्टेंसी क्रिएट कर सकते हैं अक्रॉस टीम्स। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करते हैं, उसमें बहुत सारी टीम्स हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करती हैं, बट वो प्रोडक्ट एक ही है। तो अगर आपकी डिजाइन में कंसिस्टेंसी होगी, मतलब जब ए टीम और बी टीम सेम तरह की डिजाइन्स डेवलप करेंगी तो उसका जो प्रोडक्ट आउटपुट होगा वो भी आपके ब्रांड के अकॉर्डिंग होगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके डिजाइन में कंसिस्टेंसी बनी रहे। दूसरा, ये स्मॉल एफर्ट्स पे हमारा डिसीजन टाइम रिड्यूस कर देता है। मतलब हम जब काम करते हैं, जो छोटे छोटे डिजाइन डिसीजंस हमें लेने होते हैं वो हमें लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी एक बेस तैयार होता है। इसकी वजह से हम सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान दे सकते हैं। तो हम बहुत सारे डिजाइन प्रिंसिपल्स की आज बात करने वाले हैं, लेकिन वो फॉलोड होंगे कुछ एक टॉपिक से रिलेटेड। मतलब मैं 9 टॉपिक के बारे में बात करूंगा और ये 9 टॉपिक मैंने कहां से लिए हैं? मैंने लिए हैं ये web3designprinciples.com। हाँ, पूरा क्रेडिट इनको जाता है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इन सारे प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझा रहा हूं। वो सारे टॉपिक्स हैं एक्टिव गाइडेंस, कंसिस्टेंसी, कम्युनिटी, डेटा ट्रांसपेरेंसी, प्रोवेनियंस, डेटा ट्रांसपेरेंसी, ट्रांजैक्शंस, record keeping and code, newbie mode, feedback and finally trust। तो चलिए बात करते हैं एक्टिव गाइडेंस की। जैसे इसका नाम हमें बताता है, एक्टिवली गाइडेंस करना है। लेकिन किसे गाइडेंस देनी है? ये गाइडेंस हमें देनी है यूजर को प्लेटफॉर्म के बारे में, यूजर को नेविगेशन के बारे में। मतलब क्या हुआ इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं एक मेटावर्स का। अगर मैं मेटावर्स रिलेटेड एक प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा हूं तो यूजर को मुझे गाइडेंस देना पड़ेगा कि वो प्लेटफॉर्म किस तरह से बना हुआ है, उसके अंदर नेविगेशन कैसे चलता है, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और ये भी बताना पड़ेगा कि बी पॉइंट से रिटर्न बैक आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। क्योंकि वो एक मेटावर्स है, एक वर्चुअल रियलिटी है। मैं नहीं चाहता मेरा यूजर ढूंढ के चीजें चेक करे और वहीं पे खो जाए। इसीलिए एक्टिव गाइडेंस देना बहुत जरूरी है। चलिए बात करते हैं इसके प्रिंसिपल्स की। तो जो पहला प्रिंसिपल है वो है कंट्रोल ओवर विजिबिलिटी। मुझे कंट्रोल करना है विजिबल एलिमेंट्स जो भी मैं दिखाने वाला हूं अपने प्लेटफॉर्म पे। तो मुझे एक साथ सारे विजुअल एलिमेंट्स नहीं दिखाने हैं जिससे यूजर कंफ्यूज ना हो जाए। इसी के साथ में मुझे जो टेक्स्ट, मतलब मैंने एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने एक ग्रोसरी शॉप का एक मेटावर्स क्रिएट किया। ग्रोसरी शॉप में यहाँ बिस्किट्स रखे हैं, तो बिस्किट्स के नीचे उसका कुछ नाम लिखा होगा, तो वो नाम रीडेबल होना चाहिए। मतलब वो उसको यूजर जब देखता है तो वो उसको पढ़ सके, इजीली पढ़ सके। वो बहुत ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हमें विजिबिलिटी पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। ये होगा हमारा पहला प्रिंसिपल। अब आता है दूसरा प्रिंसिपल, एंटिसिपेट यूजर नीड्स। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब यूजर की नीड्स क्या है पहले वो समझिए। अपने हिसाब से प्लेटफॉर्म क्रिएट मत करिए। इसके लिए आपको पर्सोनास क्रिएट करने पड़ेंगे, बहुत सारे पर्सोनास क्रिएट करने पड़ेंगे और उसके थ्रू एक रूट निकालना पड़ेगा कि ये बेस्ट रूट है, इस तरह से यूजर सबसे इजीली समझ सकता है। तो हमें, क्योंकि ये यूजर के लिए बनाना है, तो हमें एंटिसिपेट करनी है यूजर की नीड्स और उसके हिसाब से उस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करना है। तीसरा प्रिंसिपल है डी क्लटर इंटरफेस। जैसे मैंने पहले भी बताया, एक साथ सारे एलिमेंट्स नहीं रखने हैं, इससे एक क्लटर क्रिएट हो जाता है, यूजर को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसलिए मुझे जो भी मैं अपना प्लेटफॉर्म डिजाइन कर रहा हूं उसमें चीजों को रोज में डालना है और सब बिल्कुल सेपरेट करना है। उसको क्लटर एक साथ सब कुछ नहीं दिखाना है। उसी के साथ में अगर मैं एक कोई प्रोसेस क्रिएट कर रहा हूं तो उसको स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करूं। मतलब अगर मैं पेमेंट का प्रोसेस क्रिएट कर रहा हूं तो मैं पहले उसको पेमेंट दिखाऊंगा, फिर ऑप्शंस दिखाऊंगा कि वो पेमेंट किस तरह से कर सकता है। जब वो ऑप्शन को टैप करेगा उसके बाद में मैं उससे पूछूंगा कि आपका कार्ड कौन सा है या आप किस मोड में आप इस पेमेंट को करना चाहते हैं। तो इससे प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाता है और प्रोसेस डीक्लटर भी होता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। चौथा प्रिंसिपल है एग्जिस्टिंग डिजाइन पैटर्न्स। मतलब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कितने सारे डिजाइन पैटर्न्स हैं जो कॉमन है। मतलब जैसे बटन्स हो गए, या फिर मैंने जो मेटावर्स में क्रिएट किया उसमें जो रोज
क्रिएट हो रही हैं वो हो गई। तो ये कॉमन एलिमेंट्स मैं रीयूज कर सकता हूँ, इनको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं एक शेल्फ क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें एक तरह के प्रोडक्ट है, तो जो नेक्स्ट शेल्फ होगी वो भी एग्जैक्टली सेम दिखेगी। उसमें मुझे कलर डिफरेंस बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, बटन्स को मुझे हमेशा सेम रखना है। तो इस तरह से मैं रीयूज कर सकता हूँ डिजाइन एलिमेंट्स को और बहुत सारा टाइम सेव कर सकता हूँ। तो ये होता है हमारा चौथा डिजाइन प्रिंसिपल अंडर एक्टिव गाइडेंस। यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी किस चीज में? कंसिस्टेंसी हमें लाना है विजुअल एलिमेंट्स के अंदर, कंसिस्टेंसी हमें लाना है यूजर के एक्सपीरियंस में, और कंसिस्टेंसी हमें लाना है लैंग्वेज जो हम लोग यूज कर रहे हैं थ्रू आउट द प्रोडक्ट उसके अंदर। इन चीजों को और डिटेल में समझते हैं। तो इसमें पहला प्रिंसिपल है टाइपोग्राफी कंसिस्टेंसी। मुझे क्या करना है, जो भी फॉन्ट्स मैं सेलेक्ट करूंगा वो बहुत सारे सेलेक्ट नहीं होने चाहिए, मुझे सिर्फ एक सिंगल फॉन्ट सेलेक्ट करना है और उसी की स्टाइल्स में यूज करने वाला हूं। इससे क्या होगा कि एक कंसिस्टेंसी क्रिएट होगी। इसी के साथ में जितने भी टाइटल्स यूज हो रहे हैं या जितने भी डिस्क्रिप्शंस यूज हो रहे हैं उसकी सेम फॉन्ट साइज होनी चाहिए, उनके सेम लेआउट दिखने चाहिए। इस तरह से मुझे एक विजुअल कंसिस्टेंसी क्रिएट करनी है। दूसरा प्रिंसिपल इसमें आता है अप्लाई कलर विद द मीनिंग। मतलब मुझे जो कलर्स चूज करने हैं उनका कुछ मीनिंग होना चाहिए। रेड कलर का अलग मीनिंग होता है, व्हाइट कलर का अलग मीनिंग होता है। तो जो मेरा प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग मुझे कलर पैलेट चूज करनी है। और वो कलर पैलेट मुझे बहुत वाइड नहीं चूज करनी है, लिमिटेड कलर पैलेट यूज करनी है, जिससे यूजर की लर्निंग कर्व कम हो जाए और वो ज्यादा से ज्यादा चीजें याद रख सके। जैसे कि सेम एलिमेंट का सेम कलर, मतलब मैं जितने भी बटन्स बना रहा हूं उनके कलर सेम होने चाहिए। अगला प्रिंसिपल है ग्रिड बेस्ड लेआउट्स। सिर्फ वेब3 प्रोजेक्ट्स के लिए ही नहीं, आप चाहे किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, चाहे वो वेब का हो चाहे वो मोबाइल का हो, लेकिन आपको ग्रिड बेस्ड जो लेआउट्स है उन्हीं को यूज करना चाहिए। इसके कुछ फायदे होते हैं। ये आपके प्रोजेक्ट को एक प्रॉपर शेप देता है और एक हायरार्की क्रिएट करता है। ये आपके प्रोजेक्ट में रिस्पॉन्सिवनेस क्रिएट करता है और ये आपके प्रोजेक्ट में नेगेटिव स्पेस भी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपके ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट होता है और दिखने में बहुत अच्छा लगता है। अगला जो डिजाइन प्रिंसिपल है वो है डिजाइन अक्रॉस ऑल बॉर्डर्स। मतलब हमें ग्लोबलाइजेशन लाना है अपने डिजाइन के अंदर। हमें सिर्फ एक यूजर या फिर एक कंट्री या फिर एक यूनियन के लिए डिजाइन नहीं करना है, हमें पूरे वर्ल्ड के लिए डिजाइन करना है, उसको ग्लोबल क्रिएट करना है। अब ये डिजाइन करेंगे कैसे? तो जब आप पर्सोना क्रिएट कर रहे होंगे तो आप ग्लोबली चेक करिए कि यूजर की लाइकिंग कैसी है, यूजर का वर्कफ्लो कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमें बनाना है। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूं, अमेज़न ग्लोबली आप देखेंगे तो उसका वर्कफ्लो सेम है, सेम तरह की ही उसकी डिजाइन है और सेम तरह का ही लेआउट है। तो हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि इसे हमें ग्लोबल बनाना है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा टॉपिक और उससे रिलेटेड प्रिंसिपल्स भी कंप्लीट होते हैं। अगर आपको लगता है कंसिस्टेंसी में और भी प्रिंसिपल्स ऐड होने चाहिए तो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट 2 टॉपिक्स जिन पे हम डिटेल प्रिंसिपल्स फिर से स्टडी करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे वेब3 डिजाइन के और डिजाइन प्रिंसिपल्स। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हर हफ्ते डिजाइन करियर और यूएक्स पे वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरे हर नए वीडियो का।